बुक का नाम है आकर्षण मूर्त बनने के लिए। इस बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह खुमारी कितनी थी। नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। नैनों से सब अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते हैं। पहली बातें मतलब जो शुरुआत में, यज्ञ की शुरुआत में जैसा सबका अनुभव था। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज नहीं होती है। नयनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो यह नजर से निहाल करना, यह सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नयनों की आकर्षण हो, नयनों में रूहानियत हो, नयनों में रुहाब हो, नयनों में रहमदिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। हमारे लिए क्या क्या चीज़ें धारण करना ज़रूरी है, तो वह नयनों की बातें आई। नयनों में रूहानियत होनी चाहिए, रुहाब होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, रहमदिली होनी चाहिए। महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रह आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। अगर मेहमान समझेंगे तो क्या क्या होगा? देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, स्मृति के रूप में मतलब अंदर डीप, एकदम अंदर गहरे जो रुक गए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। 2 अप्रैल 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए। संपूर्ण निर्विकारी की व्याख्या बताई बाबा ने। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए व उनके वशीभूत न हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हैं तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। 9/5/1972। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती है। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं। पहले किससे प्रभावित होते हैं? हमारे संपर्क में आते हैं तो स्नेह से और स्वच्छता से। स्नेह और स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है, यह है मुख्य मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकाल बीज तरफ आकर्षित करना। दुनिया में क्या है? आकर्षण है विविध चीजों का, अलग अलग चीजों में आकर्षित होते रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है उनको अनेक प्रकार के आकर्षणों से हटाकर एक भगवान की तरफ, एक परमात्मा की तरफ उनका आकर्षण हो, एक बीज तरफ आकर्षण हो, उसका हमको प्रयास करना है। 17 मई 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है ना, तो ना चाहते हुए भी हरेक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। हम संपूर्ण नहीं बने हैं तब तक संपूर्ण आकर्षण नहीं होगी, संपूर्ण आकर्षण मूर्त नहीं बनेंगे। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। जितनी कमी होगी अंदर, उतना लोग आपसे कम आकर्षित होंगे।
चंद्रमा की कला कम होती है तो उस किसी का अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन जरूर देखने में आता ही है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। जीवन मुक्ति की परिभाषा, ये इसकी एक बुक बनी हुई है, जीवन मुक्ति मुक्ति। ये दोनों टॉपिक को लेकर एक पूरी बुक बनी हुई है, उसमें भी शायद आपको ये सुनने को मिलेगा। जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त। ठीक है, उनसे मुक्त नहीं होना है, उसकी आकर्षण से मुक्त होना है। इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। 11 जुलाई 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। प्यारी चीज सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है, तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, श्रेष्ठ स्मृति हो और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। 12 जुलाई 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जैसे आत्मज्ञानी महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपने सतोप्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्हों में भी रूहानी आकर्षण तो था ना, जो अपने तरफ आकर्षित करते और औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य तो दिला देते थे ना। जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी, इतनी आकर्षण थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप हैं, उन्हों में भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी। शारीरिक ब्यूटी नजदीक व सामने आने से आकर्षण करेगी। शरीर अगर खूबसूरत होगा तो वो सामने वाले को ही सिर्फ आकर्षित करता है, जब भी सामने जाते हैं तभी। मगर बाबा कहते हैं आपकी क्या है, रूहानी आकर्षण। तो बाबा रूहानी आकर्षण के बारे में यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है, करती है। रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। अभी हमको चेक करना है कि हमारे अंदर इतनी रूहानियत कितनी आई है जो दूर बैठे भी लोगों को आकर्षित कर सके, भगवान की तरफ आकर्षित कर सके। 16 जुलाई 1972 के महावाक्य सुने। भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना। भाग्य बनाकर ही आओ व भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह न सके। इतना रूहानी आकर्षण होना चाहिए कि उनको भी भाग्य बनाने की प्रेरणा अंदर से जागे, जिसको भी आप परिचय देते हो। इतनी आकर्षण वाली है ना। 6 अगस्त 1972। जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं तो सहज उतरते नहीं है, ऐसे ही अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह के, दुनिया के, माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ है तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेंगे। और यह अंत समय में शरीर छोड़ने की भी बात है कि छोड़ने के समय पे यह सब चीजें याद आएगी अगर उससे जुड़े हुए हैं इतने टाइट। 4 दिसंबर 1972। महान आत्माओं के हर्षित मुख आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूर्त व सीरत रहती है वह ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। यह लक्ष्य है ना। क्या गायन
क्या गायन होगा? हमारे कर्मों का गायन होगा, हमारी सीरत का, मूरत का गायन होगा। 21 अप्रैल 1973। सभी से ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या क्या चीजें आकर्षित करती है आज के समय में? देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्टो मोहा। बहुत गहरी बात है यह। संपूर्ण नष्टो मोहा में यह भी बात आती है कि हमारे सामने जो हिसाब किताब आते हैं उसके भी आकर्षण में हम न आए। ठीक है। 24 अप्रैल 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही सभी की दृष्टि जाती है। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर विश्व के सर्व आत्माओं की नजर अर्थात आकर्षण स्वतः ही होती है। ठीक है। हम अगर आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो हमारे तरफ ऑटोमेटिक सबकी आकर्षण होगी। ऐसे मस्तक मणि हो, मतलब ऐसी आत्मिक स्थिति में हो। 6 जून 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। कार्य अर्थ बाह्य मुखता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। ठीक है। लगाव और आकर्षण किसकी तरफ होना चाहिए? अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। हमारी आकर्षण किस चीज में होनी चाहिए? हमारे आत्मिक स्वरूप के अलग अलग स्वरूप, मतलब हमारा जो खुद का स्वरूप है उसके भिन्न भिन्न अनुभव। तो यह भी विचार सागर मंथन करना कि निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव कौन से हैं। 25 जनवरी 1974 में यह महावाक्य सुनाए थे। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। क्या क्या चीज होगा तो बाप की याद नहीं रहेगी? कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वैभव, उसका बंधन। ठीक है। स्वभाव का बंधन, संस्कार का बंधन, व्यक्ति का बंधन, वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। किसी के भी वश होते हैं तो उस समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। वशीभूत होना यह भी भूत है। ठीक है। तो इसको सूक्ष्मता से समझिएगा। किसी भी चीज के वश होना यह भी भूत के समान है। भूत के समान मतलब ये जो 5 भूत काए हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो यह भी ऐसा ही एक भूत है, रॉयल रूप का भूत है। यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाते हैं, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। 16 मई 1974 कहीं पर भी हम वश तो नहीं है किसी भी चीज के। आगे बताया ना, जैसे 4-5 चीजें, स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वैभव का बंधन, तो इसमें कहीं पे भी वशीभूत न होने चाहिए। बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हें कोई भी विभूति या हद का आकर्षण छू नहीं सकता, वे ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं।
5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। 30 जून 1974। अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। इस रूहानी चित्र में अगर इन 3 विशेष बातों में से एक की भी कमी है तो वह वैल्यूएबल नहीं गिना जाएगा। जैसे स्थूल चित्रों में आंख, नाक, कान आदि आदि कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी इन 3 विशेषताओं में से एक की भी कमी है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है। मतलब सीधा त्रेता युग में आएंगे, आधा समय कम हो जाएगा प्राप्ति में से, अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों ही बातों को हर समय चेकिंग चाहिए। अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य 3 विशेषताओं को भरने के लिए यह 3 शब्द याद रखो। निर्वाण स्थिति में होना है, निर्माण बनना है और निर्माण करना है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण अर्थात मान से परे, यह 3 शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय बन जाएगी। निर्वाण, निर्माण और निर्माण, ठीक है, यह 3 शब्द है। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस घर जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। यह स्मृति हो जाएगी तो सर्व संबंध से सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। तो यह याद रखना है कि हमको वापस घर जाना है, ठीक है। 16 जनवरी 1975 से यह महावाक्य सुने। रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आंख नहीं डूबती। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी, उसमें भी पदम गुना श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है। तो जो जो चीज़ें कही उससे भी हमारी रूहानी पर्सनालिटी, रॉयल पर्सनालिटी उससे भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। जब साइंस मतलब विज्ञान द्वारा प्रकृति व पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे अर्थात व्यक्त भाव से परे अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे, यह तो शोभता नहीं। हम कभी कभी कहते हैं ना कि ऐसे स्टेज में पहुंचना मुश्किल लगता है, तो बाबा कहते हैं विज्ञान इस पृथ्वी के आकर्षण से परे पहुंचा सकता है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे अर्थात व्यक्त भाव से परे
अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे तो यह शोभता नहीं है। 10 फरवरी 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है व कोई रस का आकर्षण है तो बाप दादा के नयनों के सितारे नहीं बन सकते। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा है या कामना है या कोई रस का आकर्षण है तो बाप दादा के नयनों के सितारे नहीं बन सकते। वह सदा नयनों में बाप दादा समा नहीं सकते, सदा नहीं समा सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रत्न व नयनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नयनों के नूर हैं। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और न देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं, और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, मतलब हल्के होकर बजा रहे हैं, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं वे हर आत्मा को स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करेंगे। चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहेगी। जहां त्याग तपस्या की आकर्षण होगी वहां सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। ठीक है, यह चीज ध्यान रखनी है। जहां त्याग तपस्या की आकर्षण होगी, त्याग और तपस्या दोनों हमको अगर अच्छा लगता है तो वहां सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज की तारीख में अगर सेवा बढ़ानी है तो त्याग तपस्या से बढ़ सकती है। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। मनुष्य को हद का वैराग्य होता है तो पुराना आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। 20 अक्टूबर 1975। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि बाप के स्नेही हो। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे बाप के स्नेही हो। बहुत छोटे छोटे वाक्य मगर बहुत पावरफुल है, बहुत सोच विचार करने लायक वाक्य है। रॉयल फैमिली, उच्च परिवार, उसमें कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं वह रॉयल फैमिली में आएंगे। सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं। कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती। सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति। ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। ध्यान रखना क्या क्या चीजें धारण करनी है। 2 फरवरी 1977। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। कैसे करना है उसकी समझ भी होनी चाहिए। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। उसको समझ होगी कैसे मुक्त और जीवन मुक्त रहना है, तो वह समझ से वह मुक्त और जीवन मुक्त बनेगा। 5 फरवरी 1977।
यहाँ से हम आगे का पार्ट तीसरे पार्ट में शुरू करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। बुक का नाम है आकर्षण मूर्त बनने के लिए। यह स्पार्कविंग द्वारा बनी गई किताब है और जो शांतिवन में टेलीफोन एक्सचेंज है उसमें दूसरे माले पे इनकी ऑफिस है, स्पार्क की ऑफिस। किसी को भी आप पूछ सकते हैं। वीआईपी भंडारे के बाजू में टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग है, उधर दूसरे माले से आपको यह बुक्स उपलब्ध हो सकती है। ओम शांति।